अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, ये अल-शफ़ा होम्योपैथिक सेंटर 111 यूट्यूब चैनल से, जैसा कि रोज़ाना हम एक दवाई आपको बताते हैं, आज एक बहुत ही ज़रूरी दवाई का बताना मकसूद है। ये दवाई ऐसी बीमारी के लिए ये दवाई है जो ख़बीस बीमारियों में से शुमार होती है। मसलन आतशक, सुजाक, ये ख़बीस बीमारियां कहलाती हैं। आतशक से जिस्म की हड्डियां गलना छलना शुरू हो जाती हैं। ये बहुत गहरी बीमारी है। ये बीमारी जल्दी जान नहीं छोड़ती। ये मूर्छी बन जाती है, ख़ानदानी बन जाती है। बाप, दादा, पोता, फिर आगे नस्ल दर नस्ल इसकी जो है इसका असर चलता है। इसलिए ये अगर ख़त्म करनी है बीमारी तो होम्योपैथिक तरीक़ा से ही ये ख़त्म हो सकती है। तो इसका इस्तेमाल, इसके इलाज के लिए जो यूनानी या एलोपैथिक वाले इस्तेमाल करते हैं वो मरकरी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, यानी पारे का। उसके मुरक्कबात पारे के देते हैं, वो मर्ज़ को दबा देता है। कुछ मरीज़ की हालत हो जाती है, वो फिर और शक्ल में, जैसे आजकल की वबा जो है, इसका जो बैक्टीरिया है वो अपनी शक्लें बदल रहा है। तो इसी तरह उसकी भी शक्ल फिर तब्दील होती रहती है, वो मुकम्मल तौर पर जिस्म को नहीं छोड़ती। तो ऐसी सूरत में पारा के देने से कुछ इस किस्म की अलामतें पैदा हो जाती हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर ये अलामतें आप में पैदा हो गई हैं तो आप फिर फ्लोरिक एसिड, एक दवाई है होम्योपैथिक में, ये 6 ताकत से लेकर 200 ताकत तक और ऊंची ताकत तक इस्तेमाल करते हैं। इसका गहरा असर है जिस्म के ऊपर। आशिकी और पारे के जो केस होते हैं उनमें ये अलामत मिलती है। पहली बात कि मरीज़ का जो मिजाज है बहुत गर्म हो जाता है इस बीमारी से या अद्वियात देने से। उसका इतना मिजाज गर्म हो जाता है कि वो हर वक्त ठंड को ढूंढता है, ठंडे पानी को ढूंढता है, पीने के लिए भी और नहाने के लिए भी। वो पसंद करता है कि ठंडे पानी से नहाया जाए, क्योंकि अंदर उसके आग लगी होती है। तो बाज़ दफ़ा सलेशिया बाज़ अलामात के तहत देते हैं, लेकिन अगर सलेशिया से बिगड़ जाए केस तो फ्लोरिक एसिड उस केस को ठीक करता है। तो उसकी अलामात के तहत ये देते हैं। इसके अलावा क्या होता है, उस मरीज़ को उसके दांत के जड़ में नासूर बन जाता है, नासूर का फोड़ा जैसे कहते हैं, या आँख में जो आंसुओं की नाली है उसका नासूर बन जाता है। आँखों से पानी, जैसे जिस नाली से आंसू आते हैं, वो अगर नाली बीमार हो जाए उसका इलाज भी फ्लोरिक एसिड है। और दांत की जड़ का गलना सड़ना, यानी दांत का नसूर
जहाँ भी पैदा हो वो जिस्म को गला देता है। अगर किसी हड्डी में नासूर हो जाए तो वो हड्डी गलनी चलनी शुरू हो जाती है। अगर दांत में नासूर हो जाए तो वो दांत गलना चलना शुरू हो जाता है। अगर दांत की जड़ में नासूर हो जाए नीचे तो वो जबड़े को ही गला देता है। तो बाज़ नासूर लंबी हड्डियों में पैदा हो जाते हैं। लंबी हड्डियां होती हैं घुटने से लेकर टखने तक जो लंबी हड्डी है, और बाजू से लेकर कूनी तक ये भी लंबी हड्डी है। फिर इस दौरान वृद्धों का फूल जाना, किसी की नाड़ें बहुत मोटी मोटी हो जाती हैं और ज़ख्म हो जाते हैं। अखराजात जो वहाँ से निकलते हैं वो गंदे सड़े वो कुजली पैदा करते हैं। पसीना से कुजली आती है, पसीना आने से कुजली हो जाए। नाक से गंदी रतूबत निकलना शुरू हो जाती है। और फिर एक बड़ी अलामत उसकी, मरीज़ को एक जगह सुकून नहीं मिलता, वो चलता फिरता रहना पसंद करता है। उसमें ऐसी आग लगी होती है, अंदर गर्मी होती है, उसको चलने से सुकून मिलता है। वो मरीज़ आम तो मरीज़ समझते हैं कि ये इसको पता नहीं क्या हो गया है, इसके दिमाग को कुछ हो गया है, इसको किसी ने तावीज़ डाल दिए हैं या साया का असर हो गया है। तो इस तरह वो अपने दिमागी लिहाज से भी ऐसा होगा कि वो कुछ अपनी ज़िंदगी के लिए सोच भी नहीं सकेगा। और गर्मी नाकाबिले बर्दाश्त होगी उसको, और चलना फिरना उसको ऐसी चीज़ उकसाएगी कि तू चलता ही रहे। तो ऐसी जब सूरत पैदा हो जाए मरीज़ में तो फिर फ्लोरिक एसिड उसका इलाज है। FLUORIC एसिड, फ्लोरिक एसिड। इसकी 200 ताकत दें आप। ये बहुत ज़बरदस्त दवाई है, खून को आतिश के या पारा के बद असरात से निजात दिलाती है। फिर इसकी सबसे बड़ी अलामत गर्मी बर्दाश्त ना होना, ठंडे पानी की तलाश में रहना पीने के लिए और नहाने के लिए, और हर वक्त चलते रहने की उकसाहट मरीज़ के सर पर छाई होती है। ये जिस मरीज़ में भी हो उसको फ्लोरिक एसिड दें। या अगर किसी की आंसुओं की नाली नासूर पैदा हो जाए उसको फ्लोरिक एसिड दें। या दांतों में या जबड़े में नासूर पैदा हो जाए तो उसको फ्लोरिक एसिड दें। और इसके अलावा मरीज़ गर्मी महसूस करे, बहुत बेचैन हो, चलता फिरता रहे, उसको भी फ्लोरिक एसिड दें। इनमें से कोई भी अलामत अगर आपके सामने आती है, अगर मरीज़ से गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, समझो ये फ्लोरिक एसिड का मरीज़ है। तो ये चंद एक अलामात हैं। इसके तहत अगर आप के नज़दीक कोई ऐसा बीमार है तो उसको ये दवाई दें तो अल्लाह ताला उसको शिफा देगा और आपको अल्लाह ताला आपसे खुश होगा। तो ये आज की दवाई है।
इसको देखें, पढ़ें और ज़हन में रखें। अगर कोई मरीज़ ऐसा आपके सामने आता है तो उसको कम से कम ये बता दें कि आपकी ये दवाई है, ये खाएं आप। ये मोटी मोटी अलामतें हैं, हर इंसान समझ सकता है। ये नासूर की दवाई है समझो। जिस्म में कहीं भी अगर नासूर हो जाए, यानी नासूर होता है गंदा फोड़ा, या ऐसा जिस्म में अलामत पैदा होती है कि जिस्म गलना छलना शुरू हो जाता है, बदबू आती है, पीप वगैरह निकलती है, तो ये अलामतें हैं नासूर की। ये दांत में भी हो सकता है, ये जबड़े में भी हो सकता है, ये हड्डी में भी हो सकता है, ये नाक की हड्डी में भी हो सकता है, ये लंबी हड्डी में भी हो सकता है। जहाँ भी ऐसी अलामत मिलें, अगर उस मरीज़ को गर्मी ज़्यादा लगती है तो ये फिर ये लाजमी यही दवाई बनती है। अगर वो मरीज़ बेचैन है, चलता फिरता रहता है, कहता है मुझे चलने फिरने से सुकून मिलता है, फिर भी उसकी यही दवाई बनती है। तो ये आज के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।